नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप भी इंडियन आर्मी अग्निवीर का फिजिकल देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर के फिजिकल वाले दिन वहाँ पर लेकर जाने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। और ये डॉक्यूमेंट कहीं मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सीधा इंडियन आर्मी सेना के कर्नल ने बताए हैं कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए तो आपको फिजिकल में वहाँ पर दौड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर से ही आपको भेज दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कागजात आपको पहले ही तैयार करके रखने हैं। तो आज मैं यहाँ पर एक एक करके ये बताऊँगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने ज़रूरी हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक एक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, आपका ईमेल से भेजा गया एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी 15 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए अभी की खिंची हुई। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रख लो, एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और 15 अपने फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी जो भी क्लास आपने पास की है, 10वीं की, 12वीं की या फिर 11वीं की, जहाँ तक भी आपने पास की है 10वीं या 12वीं की, स्कूल से जो है वहाँ पर आपका टीसी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों टीसी भी आपको लेकर जाना कंपलसरी है। उसके साथ ही अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ट्रेडमैन में 8वीं पास की वैकेंसी का फॉर्म भरा है तो उसको 8वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है, जो भी उसकी मार्कशीट है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो बीओ या डीईओ से प्रमाणित होना चाहिए। तो अपना जो सर्टिफिकेट है 8वीं क्लास का वो बीईओ या डीईओ से आप सत्यापित करवा लीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो टीसी में लिखी होनी चाहिए। तो टीसी में डेट ऑफ बर्थ तो लिखी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर आप जाति लगती है, जैसे ओबीसी में है, एससी में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। इसके साथ ही दोस्तों अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कंपलसरी लेकर जाना जरूरी है। दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर गाँव के प्रधान, अगर आप गाँव में रहते हैं तो गाँव का प्रधान, और शहर में रहते हैं तो नगर निगम की ओर से जारी किया हुआ अविवाहित प्रमाण पत्र, यानी कि आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लेकर जाना है, या तो गांव के प्रधान से या फिर आपका जो है नगर निगम है वहां पर उसका जो आपके नगर निगम की तरफ से जारी होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, अपने पहचान पत्र के लिए या तो अपना आधार कार्ड लेकर जाना है या फिर पैन कार्ड लेकर जाना है, और ये दोनों ही लेकर चले जाएं तो आपका बहुत अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवा लेना है, अगर आपने नहीं करवाया है तो इसको करवा लीजिए। अगर जब तक बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी थी तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, या फिर कोई स्पोर्ट आपने खेला है जो कि आपने जो है स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल या फिर किसी और लेवल पर आप उसमें पार्टिसिपेट किया है या फिर आप जीते हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर जाना है। और दोस्तों अगर कोई परिवार का कोई सदस्य, कोई भाई या आपके पिताजी कोई रिलेशन में है, सैनिक परिवार से है, तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। दोस्तों आगे बात करते हैं, केवल यही चीज़ें हैं, यही डॉक्यूमेंट हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन डॉक्यूमेंट को आप बनवा लीजिए। और दोस्तों इसके साथ ही आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट का जो है शपथ पत्र भी आपको डाउनलोड करना है, उसको भी लेकर जाना है। दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के पास आधार लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके आधार पर वेरिफिकेशन और ओटीपी आ सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको जो है वहाँ पर वो वाला मोबाइल या वो वाला सिम लेकर जाना है जिसमें आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर हो।
तो आधार कार्ड लिंक वाला मोबाइल फ़ोन आपको लेकर जाना है अपनी भर्ती रैली में, क्योंकि वहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आधार कार्ड का, तो इसीलिए आपके पास वो OTP आएगा, उस OTP को बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो मोबाइल भी आपको अपने पास लेकर जाना है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए अपने फिज़िकल से पहले। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, और अगर इनमें से एक दो चीज़ें ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाद में जमा हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों इंडियन आर्मी की सभी जानकारी मैं अपने चैनल पर बिल्कुल सही समय पर आपको देता हूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।